एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखो, दिन की तो शुरुआत हो चुकी है। आज ये ब्रेकफास्ट टाइम से शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन की। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है पास्ता। बहुत ही दिनों बाद नहीं, महीनों बाद पास्ता बन रहा है आज हमारे घर पे। बच्चों को बहुत पसंद, मुझे नहीं पसंद असल में पास्ता, मैं नहीं खाती। बट मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। वो भी वही जो मैं घर पे बनाती हूँ ना, वही वो लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और अक्सर डिमांड होती है कि पास्ता बनाओ, पास्ता बनाओ। बट मैं नहीं खाती ना, तो इस वजह से अक्सर मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे नहीं बनाना। तो बस अब की बात ना, बहुत कई महीनों बाद मैंने पास्ता बनाया है। तो बस यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ। मैंने सोचा आपसे उसकी रेसिपी शेयर की जाए। बस पास्ता बनाने के लिए ना, यहाँ पर पहले पानी को बॉईल कर ले। जितना भी आपका पास्ता है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपका पास्ता है उससे डबल क्वांटिटी का पानी आप लें। और उसमें नमक डालें पास्ते के हिसाब से। और पानी 2 चम्मच भर के ऑयल डालें। कोई भी ऑयल डालें आप, रिफ़ाइंड ऑयल डालें या गरम करा हुआ कोई ऑयल आपके पास में रखा हो तो वो डालें। मेरे पास में यहाँ पे गरम करा हुआ ऑयल था तो मैंने वही डाला है। और बस उसको ना, जब बॉईल आ जाए तो उसके अंदर इसमें पास्ता डाल दें और उसको करीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दें। आप फिर बाद में निकाल कर उसमें से चेक करें, अगर वो नरम हो जाए ना पास्ता, तो फिर आप उसको छान लें, पानी में छान लें। और ऊपर से ना थोड़ा सा ऑयल लगाकर, जो रिफाइंड ऑयल है ना, थोड़ा सा ऊपर से लगाकर ना उसको अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर दे। अदरवाइज़ ना वो चिपचिपा सा ऐसा हो जाएगा और ऐसा टाइट सा बन जाएगा। तो इस वजह से ना ऊपर से जब पानी निकाल देना, थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल के छोड़े उसके अंदर, तो वो चिपकेगा नहीं आपस में और एकदम खिले खिले पास्ते रहेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है बटर। आप बटर की जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। इसको आप सरसों के तेल में कतई नहीं बनाना, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप तो आप बटर लें या फिर आप कोई भी रिफाइंड ऑयल लें। और बस यहाँ पर मैंने बटर लेने के बाद में 2 से 3 लहसुन थे, मैंने उनको क्रश कर लिया था अच्छे से, वो मैंने डाला है। यहाँ पर तो मैं फ़िलहाल बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो पास्ता नहीं खाती हूँ, उनके अब्बू है नहीं। तो बस ये सिर्फ मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। इसलिए इसमें चीज़ें ना कुछ थोड़ी बहुत लाइट रहेंगी। मतलब बच्चे ना मेरे वेजीज़ वगैरह भी नहीं खाते, टमाटर प्याज वगैरह ना ऐसे भी चीज़ें नहीं खाते। पास्ता ही लोग खाते एकदम बहुत लाइट सा, बस खाली बहुत ही हल्के फुल्के मसाले हों, ऐसे ही लोग खाते। तो इसलिए उनके हिसाब से मैं बना रही हूँ। बट मैं आपको रेसिपी एक नॉर्मल, मतलब जिस तरीके से आप बनाया जाता है, मैं आपको वो रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ पर ना देखो, मैंने तो बच्चों के हिसाब से लिया था, इसलिए मैंने प्याज छोटी ली है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो एक अच्छे बड़े साइज़ का प्याज लें और उसको इस तरीके से ना रफली चॉप कट कर ले, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में। और चाहिए तो आप उसके साथ में थोड़ा सा शिमला मिर्ची भी कट कर लें और वो भी इसके साथ में प्याज के साथ में डाल के उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करें। और उसके बाद चाहिए तो आप 1 टमाटर मीडियम साइज़ का वो भी कट करके इसके अंदर डालें, थोड़ा लंबे लंबे स्लाइसेस में, कि वो आपको दिखाई दे वेजीज़ के अकॉर्डिंग। और बस उसको अच्छा सा, जब तक ना नरम नहीं हो जाती ना सब्जियां वगैरह, जैसा प्याज टमाटर और शिमला मिर्ची जो नरम नहीं हो जाती अच्छे से, तब तक आपको इसको भूनना है बटर के साथ में या घी तेल के साथ में, जिसमें भी आप बना रहे हो। और बस जब वो तल जाए मतलब अच्छे से, फिर उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो इसलिए मैंने 1 ही टमाटर की प्यूरी ली थी। अदरवाइज़ आप अपने लिए बना रहे हो तो कम से कम 2 बड़े साइज़ के टमाटर को आप बॉईल कर ले पहले अच्छे से, और फिर उसका अच्छे से पेस्ट बना ले, और फिर यहाँ पर आप उसमें वो ऐड करें। और मुझे भी कुछ बोलना है। बेटा अभी मुझे बोलने दो, फिर तुम बोलना, ठीक है। तो बस यहाँ पर ना 2 बड़े साइज़ के टमाटर पीस ले, और मतलब पहले बॉईल कर ले, फिर उसका पेस्ट बना कर इसमें ऐड करें। और यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है मैंने। मेरी वाली जो रेड चिली पाउडर है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्ची, ये बस कलर देगी बट तीखा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पास भी कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो आप वो डालें। उससे क्या ना, वो जो रेड कलर का दिखता है ना, वो बहुत अच्छा सा कलर आता है। और फिर अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ये तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं डाली, नहीं तो फिर अगर आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लाल मिर्ची के साथ ही, मतलब लाल मिर्ची भी डालें और हरी मिर्ची भी डालें। और बस आपको फिर इसको भून लेना है। और इस पॉइंट पर आप थोड़े से ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे पास इस वक्त थे नहीं, तो उस वजह से मैंने नहीं डाले। नहीं तो अगर आपके पास में हो तो आप ज़रूर डालना, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पास्ते में। तो बस यहाँ पर देखो, मसाला मेरा ऑलमोस्ट भुन गया है। और बस इसके अंदर इस पॉइंट पर हम लोग डालेंगे विनेगर और सोया सॉस और रेड चिली सॉस। यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो मैं सिर्फ यहाँ पर सोया सॉस और रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। मतलब मैं भूल गई थी असल में, अभी जब मैं वीडियो बनाने लगी ना तो मुझे ध्यान में आया कि मैंने विनेगर नहीं डाला इसके अंदर।
तो यहाँ पर ना आप यहाँ पर विनेगर भी ज़रूर डालें, 1 चम्मच भर के विनेगर डालें और 1 चम्मच भर के मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी क्वांटिटी है। यहाँ पर जितनी मेरी क्वांटिटी मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच भर के विनेगर और 1 चम्मच भर की डार्क सोया सॉस डालें और रेड चिली सॉस डालें आप, कम से कम 1.5 चम्मच तो आप डालें इसमें। और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दें और बस फिर इसके अंदर आप पास्ता मिक्स कर दें। आपका पास्ता बन के रेडी है और कुछ इसमें नहीं जाता, पर लगता बहुत मज़े का है, सच में बहुत ही मज़े का लगता है। और मेरे घर पर ये मेरी डिश बहुत फेमस है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे मतलब मेरे इन लॉज़ वगैरह के जितने भी बच्चे ना, वो लोग सब मुझसे अक्सर डिमांड करके, जब भी कभी वो मेरे यहाँ आते थे अक्सर डिमांड करके बनवाते थे कि छोटी मम्मी आप पास्ता बनाओ हमारे लिए। तो मेरी ये डिश बहुत फेमस डिश है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, वैसे तो पास्ता में नमक है बट मैंने सिर्फ ये जो यहाँ पर प्याज वगैरह ना उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और बस अब इसके अंदर ना हम पास्ता मिक्स कर देंगे। जो भी हमारा पास्ता है वो हम इसके अंदर डाल दें। मैं कई दफ़ा ना पास्ता कुकर में भी बनाती हूँ जब मुझे बहुत जल्दी होती ना और बच्चे मतलब डिमांड कर रहे होते हैं, या खासकर इनके अब्बू बोल रहे होते हैं कि नहीं पास्ता ही खाना मुझे बना कर दो, और वक्त नहीं होता, तो मैं कई दफ़ा उसको कुकर में भी बनाती हूँ। कुकर में भी मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, बस जिस तरीके से यहाँ से मसाला तैयार किया ना, तैयार करने के बाद इसके अंदर मैं पास्ता डालती हूँ। और जैसे पास्ते के लिए हम लोग डबल क्वांटिटी लेते हैं क्योंकि वो पानी निकालना होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा कम पानी डालती हूँ और उसको सीटी दे देती हूँ। और कसम से वो भी बहुत मज़े का, बल्कि एक्चुअली वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, सारे मसाले की खुशबू पास्ते के अंदर आ जाती है, इतना टेस्टी लगता है मुझे, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है इसके अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर ना देखो हमारा पास्ता तो रेडी हो गया। फिर बाद में ना लास्ट में इसके अंदर ऊपर से मैं टमाटो केचप ऐड करती हूँ, जैसी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से। जब इसके अब्बू को बनाकर देती हूँ तब तो मैं बहुत सारा सॉस डालती हूँ, क्योंकि उनको ना टैंगी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सॉस वगैरह डाल के उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से मैं उनको ज़्यादा डाल के देती हूँ। बच्चे नहीं खाते, बच्चों को ऐसे ही लाइट खाना पसंद है, तो मैं इनके लिए कम डालती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ भी डाली है, अच्छी लगती है क्योंकि ये भी। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स कर लें अच्छे से, और बस आपका पास्ता बन के रेडी है। कसम से बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बनाना। लेकिन हाँ, आप अपने लिए अगर बना रहे ना तो उसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी कम नहीं करना, क्योंकि नहीं तो फीका फीका सा लगेगा। बच्चों को तो ऐसा पसंद आता है, बच्चे तो खा लेते हैं, बस अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो टमाटर और वेजीज़ मतलब जैसे प्याज वगैरह और इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डालना, और ऑरिगेनो वगैरह ज़रूर डालना, तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एंड में ना ऊपर से टमाटो केचप ज़रूर डालना, केचप ही डालना, हाँ मतलब जो सॉस होता है टमाटो सॉस वो नहीं डालना, टमाटो केचप ही डालना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सच में आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। और देखो हमारा पास्ता बन के रेडी है। कलर भी देखो कितना अच्छा आ रहा है ना, एकदम रेड रेड सा, वो जैसा बनता है ना रेड वाला पास्ता, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर आया हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा है ना कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालें ना इसके अंदर, तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम लाल लाल सा। देखो अगर इसकी जगह पर आप नॉर्मल लाल मिर्ची डालेंगे ना तो उससे ऐसा कलर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही इसमें डालना चाहिए। तो बस आज का ना ब्रेकफास्ट यही था। बच्चों ने पहले ही कहा था, मतलब वो 2-3 दिन से कह ही रहे थे, बट मेरे पास पास्ता था नहीं, ख़त्म हो गया था, क्योंकि बनाए हुए ही काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने बनाया नहीं था बहुत वक्त से, तो मैं इस वजह से मेरे पास में था नहीं। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम शायद रमज़ान में बनाया था पास्ता, रमज़ान से पहले, बल्कि उसके बाद से अब तक पास्ता बना ही नहीं था। तो बस इसलिए ना था ही नहीं पास्ता, तो मैंने बनाया नहीं था। फिर जब कहने लगे ये लोग कि पास्ता खाना, तो मैंने कहा पहले लेकर आती हूँ फिर बना कर देती हूँ तुम लोगों को। तो बस यहाँ पर आज इन लोगों को पास्ता खाना था और बस ये पास्ता खाया दोनों ने, यही आज इन लोगों का ब्रेकफास्ट था। मैंने तो नहीं खाया, मुझे नहीं पसंद आता सच, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो चख लेती हूँ। उनके अब्बू को अक्सर शिकायत रहती कि जब भी मैं बनवाता हूँ तुम खाती नहीं हो, क्योंकि ये 1-2 चीज़ें ऐसी है कि ना वो जो डिमांड से बनवाते हैं, मतलब एक जैसे पास्ता हो गया, या फिर कई दफ़ा मॉर्निंग में ना उनको चने चाहिए होते, एकदम चने की सलाद चाहिए होती, वो मतलब वो अक्सर डिमांड से बनवा लेते हैं। कभी कभार उनको आलू के पराठे का बना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वो डिमांड करके बनवाते हैं ब्रेकफास्ट में कि ना मुझे आज ये खाने का मन कर रहा है और ये बना दो। तो वही चीज़ें ना अक्सर, क्योंकि मेरा नहीं मन होता, मुझे चने की सलाद भी सुबह सुबह नहीं खाने होती है क्योंकि बहुत हैवी लगती है मुझे, और पास्ता तो मुझे खैर पसंद ही नहीं है, तो इस वजह से मैं वो भी नहीं खाती। और आलू के पराठे भी बहुत हैवी हो जाते हैं ना, कई दफ़ा मूड नहीं होता है मेरा, तो अक्सर ही मूड नहीं होता है ब्रेकफास्ट में ना, सच में कुछ भी खाने का, पता ही नहीं क्यों। शायद मैं बना रही होती तो मेरा बना बना के मन भर जाता है, ऐसा ही कुछ हिसाब है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो बस यहाँ पर न ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया था, और मोहम्मद का वक्त हो गया था स्कूल जाने का। ब्रेकफास्ट करते बेचारा स्कूल निकल जाता है आजकल, जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं उसके।
तो बस यहाँ पर हम लोग लेकर मैं मोहम्मद को लेकर जा रही थी स्कूल। और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे से जाने लगा है मोहम्मद अब स्कूल। बहुत खुशी खुशी जाता है, जब से पेपर चल जाते तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। एक तो कम से कम टाइम बैठना पड़ता है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा है पेपर करने में ना, क्योंकि आता जाता सब कुछ है, तो बहुत खुशी खुशी आजकल स्कूल चला जाता है ना मोहम्मद। और ये देखो हमारे यहाँ पर काम चालू, मैंने बताया था ना आपको लास्ट उस ब्लॉग में कि हमारे यहाँ पर नीचे बहुत सारा काम बिल्डिंग के सामने से खोद दिया आज तो बस आज वही बिल्डिंग के सामने से ही टूटा हुआ है और आज दूसरे गेट से हमको जाना पड़ रहा था। मोहम्मद कैसे जा रहे हैं मोहम्मद के पेपर? क्या बोलना था तुमको? आ जाओ, बोलो चलो अभी। आज हमारा ये दूसरा रास्ता पीछे वाला बंद था। हम लोग मम्मा का ये खा लेते, दूध पी देते। ये कौन सा चिप्स हम लोग खाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप भी मेरी वीडियो को लाइक करना, मम्मा की वीडियो को भी सब्सक्राइब करना। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते हैं उम्मीद कैसे करनी है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? और देखना हमारी वो उम्मीद कैसी है। क्या उम्मीद कैसी है? हाँ, कौन सी उम्मीद है मोहम्मद ये? मोहम्मद कुछ भी बोलता है, बस वो जो मेरी बातें सुन रहा होता है ना, तो बस उसको समझ में तो कुछ आती नहीं है, तो बस वो उसी को कॉपी कर रहा होता है ना। बेटा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। मोहम्मद ऐसे नहीं करो, इधर आओ, चोट लग जाएगी बाबू, ऐसे नहीं करो। तो बस यहाँ पर ये ना शाम का वक्त हो गया था, बच्चे दोनों स्कूल से आ गए थे और खाना वगैरह हो गया था। बल्कि स्कूल से क्या, आयशा तो ट्यूशन से भी आ गई थी, क्योंकि जब से पेपर है ना, अभी इस वक्त तो 5 बजे ट्यूशन जा रही है, तो 6:30-7 बजे तक आ जाती है। ये उसके बाद की क्लिप है। तो अक्सर जब भी वो ट्यूशन से आती है उसके बाद ही मैं भी शाम की चाय लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अकेले क्या पीऊँ, जब बच्चे आ जाएंगे बच्चों के साथ ही पीऊँगी, तो इस वजह से मैं नहीं पीती हूँ। तो बस जब आयशा आ जाती तभी हम लोग शाम की चाय वगैरह पीते हैं। तो बस आने के बाद में मैंने बच्चों को दूध दे दिया था और मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और बस ये देखो यहाँ पर ना मोहम्मद नमाज़ पढ़ रहा है। यहाँ पर ना मैं आयशा की नमाज़ पढ़ रही थी इससे पहले, तो फिर मोहम्मद कहने लगा मम्मी मैं भी पढ़ूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है पढ़ो तुम। तो मोहम्मद भी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। यही छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए, तो ये लोग सीखते हैं। हम लोगों को बच्चों के साथ में हमेशा अक्सर वही चीज़ें करनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो चीज़ें सीखें और वही चीज़ें करें। तो बस यही है, मतलब बच्चों का माइंड इस टाइम पर ना एकदम कोरे कागज़ के जैसा होता है ना, जैसा वो आप लोगों को फॉलो करते हुए देखेंगे वही एज़ इट इज़ वो फॉलो करेंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे अब लड़के हैं स्पेशली, मतलब इन चीज़ों को ना बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब हम एज ए पेरेंट्स, मतलब एज ए फादर, बहुत से लोग ना इन चीज़ों को नहीं शायद सोचते होंगे, मैटर भी नहीं करते होंगे कि ये चीज़ें वैल्यू करती है क्या नहीं करती है। बट अगर इतना सा बच्चा अपने घर में अपने फादर का बिहेवियर जैसा भी दिखेगा वो वही सीखेगा और वो वही करने की कोशिश करेगा कि बड़ा होकर मुझे भी यही करना है, क्योंकि ये एक मेल का काम है, मतलब ये एक आदमी का काम है, उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए घर में। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब मदर हो या फादर हो, आप लोग अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि जिसको देखकर ना बच्चे वही सीखे और वही करे। ऐसा नहीं हो कि बड़े होने के बाद में वो आपको देख देख के जैसा आपने किया है, चाहे वो आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर, अगर अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कोई ऐसे बिहेवियर होते हैं, जैसे घर में आदमी की आवाज़ बहुत ऊँची होती है या गाली गलौज होता है या अच्छी चीज़ें नहीं होती या बच्चों को टाइम देना नहीं होता है या अपनी वाइफ के साथ में मिसबिहेव होता है, तो ये सब चीज़ें जब बच्चा देखता है ना, क्या हुआ बेटा, आराम से, तो बच्चा भी ना वही सीखता है। तो बस ये वो एज होती है जब हम लोगों को ना ध्यान देना होता है बच्चों पर, कि हमें अपने बिहेवियर, स्पेशली हमें अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होता है कि ना हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो जो भी चीज़ हो ना बहुत केयरफुल होकर करनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर कुछ बुरी आदतें ना आए। तो बस यही था। यहाँ पर मैंने इशा की नमाज़ तो पढ़ ली थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ने बैठी थी, क्योंकि आज था थर्सडे और कल है फ्राइडे। तो बस मैं अक्सर ना जब मेरे पास ऐसे, मतलब जैसे अभी आजकल मेरे दिन जा रहे हैं। हाँ बेटा, क्या छुट्टी? हाँ छुट्टी है अब, कल सैटरडे और संडे। अब जिस तरीके से आजकल मेरे दिन जा रहे हैं ना, तो मेरे पास सुबह में तो बिल्कुल वक्त नहीं होता, क्योंकि 12 बजे मोहम्मद चला जाता है। तो उस वजह से मैंने सोचा अब ईशा की नमाज़ के बाद तो मेरे पास वक्त होता है, तो मैंने कहा चलो अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ। अभी सुबह में तो फिर मुश्किल हो जाता है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर इस वजह से, मतलब यूजुअली मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरे पास थर्सडे के दिन वक्त होता है, अगर मगरिब से के बाद से लेकर मतलब कभी भी वक्त हो, तो मैं अक्सर सूरह कहफ रात में ही पढ़ लेती हूँ, तो मेरा सुबह का काम ख़त्म हो जाता है।
तो इसलिए बस मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ी थी। आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें हर जुमे के दिन, मतलब जुमे के दिन क्या, जुमेरात की दिन मगरिब की नमाज़ के बाद से लेकर जुमे के दिन असर तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, इसकी बहुत सारी फ़जीलत है, आप लोग देख सकते हैं इसकी बहुत सारी फ़जीलत है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर अदा करा करें। तो बस मेरा रूटीन अक्सर थर्सडे के दिन यही होता है ज़्यादातर, तो कि मैं इशा की नमाज़ के बाद ही पढ़ लूँ, या फिर लेट भी अगर खाना वगैरह खाने के बाद कई दफ़ा रात में पढ़ लेती हूँ, या कई दफ़ा फजर के बाद भी पढ़ लेती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे पढ़ती हूँ, बट पढ़ती ज़रूर। और बहुत टाइम से, जब से मतलब मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, जब से मैंने होश संभाले हैं, तब से मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी मिस किया हो। मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, मतलब मैंने कभी नहीं छोड़ा है। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आगे भी मुझे कभी ना मेरी ये सूरत छूटे। सूरत क्या, मतलब तिलावत, कुरान शरीफ की कोई भी तिलावत ऐसी नहीं हो कि जो मुझसे छूट जाए। तो बस आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें, और आप लोग मुझे बताना कमेंट में आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ आज से शुरू कर दें। अब से आप ज़रूर हर फ्राइडे को ज़रूर पढ़ा करें। वैसे तो आप लोग रोज़ भी कर ही सकते हैं, तिलावत तो करनी चाहिए क्योंकि ये तो हमारे पर फ़र्ज़ है। और अगर रोज़ भी नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट एवरी फ्राइडे आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बस फिर वक्त हो चुका था डिनर का, और यहाँ पर डिनर हो रहा था, और आज डिनर मैं अकेले कर रही थी क्योंकि आज मैंने बच्चों को पहले ही करा दिया था। जब मैंने खाना बनाया था ना, मैंने तभी दे दिया था बच्चों को, और मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे था कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ पहले, फिर कुरान शरीफ पढ़ूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। मुझे भूख भी नहीं थी असल में ना, मन भी नहीं था खाने का, तो मैंने कहा चलो तुम लोग खा लो। बच्चे भी ऐसे ही करे थे, मम्मी हमको भी नहीं खाना, आप नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खा रहे। मैंने कहा नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगी पर अभी तुम खा लो, गरम गरम है दाल चावल, तो मैंने कहा खा के ख़त्म करो। तो बस दोनों को मैंने दे दिया था। तो बस आज खाने में बनाई थी मैंने, काली वाली उड़द की दाल होती है ना, वो बनाई थी मैंने, और इसके अंदर घी डालकर चावलों के साथ खाओ ना तो बड़े मज़े की लगती है। चावल के साथ क्या, रोटी के साथ भी खाओ तो भी मज़े की लगती है। ये वाली दाल ना हमारे घर में, मतलब जितने भी मेल है ना, सबकी फ़ेवरेट है। अब्बू की हो, मेरे हस्बैंड की हो, मेरे भाई की हो, सबकी फ़ेवरेट दाल है। आई डोंट नो ये वाली दाल में ऐसा क्या है, बल्कि इवन मेरे जो मेरे बड़े अब्बा वगैरह, बड़े अब्बू वगैरह हैं, उनको भी बहुत पसंद आती है। हाँ बेटा आ रही हूँ, मोहम्मद आ रही हूँ। मोहम्मद मुझे आवाज़ लगा रहा है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तो बस यहाँ मोहम्मद मुझे डिस्टर्ब कर देता है, मेरा ना कंसंट्रेट बिगाड़ देता है मोहम्मद। तो बस यहाँ पर खाना तो हो गया था, और फिर खाने के बाद में ना कुल्फ़ी खा रहे थे हम लोग। ये कुल्फ़ी ना नीचे आते हैं ना भैया, एक ना रोज़ आते हैं, रोज़ नहीं मतलब हर ऑल्टरनेटिव डेज़ पे आते ही हैं, बिल्डिंग में ही लेकर आते हैं। और वो मोल्स होते हैं उनके, एलुमिनियम वाले टाइप वाले मोल्स उसके अंदर रहती है, उनमें से निकाल के देते हैं, बड़े मज़े की लगती है। जब हम लोग छोटे थे तब एक भैया आते थे, मतलब बहुत, वो भी बहुत बूढ़े जैसे थे, लेकिन वो वाली बहुत मज़े की लगती थी जो पहले मिलती थी ना। अब ऐसे टेस्ट नहीं आते, अब सारी चीज़ें खाने की ना जो पहले जैसी मिला करती थी अब वैसी कर नहीं मिलती। बट जो भी हो, टेस्ट वो पहले वाली का बहुत मज़े का था। इसका भी अच्छा है, बट इसका ठीक है, बट पहले वाले का ज़्यादा अच्छा था। तो बस यही था, यहाँ पर हम लोग कुल्फ़ी खा रहे थे, और बस यही था आज का व्लॉग, आज की वीडियो बस यही थी। तो इंशाल्लाह अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।